हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। दोस्तों, डाटा स्ट्रक्चर जो है एक तरह का ये आपका डाटा टाइप होता है। स्ट्रक्चर इज a यूजर डिफाइंड डाटा टाइप which can store number of variable with different data type under a single line। मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? जिस प्रकार से हम लोग एरे बनाते थे तो उसमें हम लोग बहुत सारा वेरिएबल को स्टोर करते थे, बट सारा का सारा वेरिएबल जो रहता था वो सेम डाटा टाइप का होता था। उसी प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं और इसमें बहुत सारा वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। और जितना भी वेरिएबल होगा उसके अंदर में ये जरूरी नहीं कि वो सेम टाइप का एलिमेंट हो। तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप का डाटा टाइप हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए इसको किस तरह से डिक्लेयर करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को स्टैक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आइडेंटिफायर, मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर का आप नाम देना चाहते हैं वो नाम देंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद में फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा और इसके अंदर में जितना भी वेरिएबल आप देना चाहते हैं तो वो सारे वेरिएबल का डाटा टाइप और नाम यहाँ पे हम लोग डालेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। ये जो रहेगा दोस्तों ये मेंबर वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। और उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर सेमी कॉलम बंद करना बहुत जरूरी है, इसको हम लोग बंद करेंगे। तो इस प्रकार से कोई भी स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट का नेम, कोर्स नेम, एड्रेस, एज और कोर्स फी ये सारा हम लोग को चाहिए और हम सारा एक ही नाम के अंदर में रखना चाहते हैं। जैसे ये सारा स्टूडेंट रिकॉर्ड है, इसके लिए स्ट्रक्चर अगर हम लोग को बनाना है तो उसके लिए हम लोग इस प्रकार से कोडिंग करेंगे। स्ट्रक्ट, उसके बाद स्टूडेंट, ये नाम हो गया हमारा स्ट्रक्चर का। और अंदर में देखिए इसका वेरिएबल का नाम, जैसे केयर यूज करके स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, फिर आपका एड्रेस और एज के लिए आईएनटी, एज आईएनटी कोर्स फी। इस तरह से हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिर नाउ वी यूज स्टूडेंट एज डाटा टाइप। और फिर जो स्टूडेंट है उसको हम लोग डाटा टाइप हिसाब से यूज करके इसके अंदर में बहुत सारा वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं जो हम लोग मेन फंक्शन में यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। देखिए इस तरह से हम लोग उसका वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट लिख के फिर स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं। इस प्रकार से पहले आपको स्टूडेंट देना पड़ेगा। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो डाटा टाइप का नाम देते थे और उसके बाद वेरिएबल का नाम देते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी स्टूडेंट को आप मान लीजिए कि ये एक आपका डाटा टाइप बन गया है और उसके बाद जो भी आप वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं उसके बाद आप दे सकते हैं। अब देखिए, टू पुट वैल्यू टू द मेंबर ऑफ स्टूडेंट डाटा टाइप, मतलब अगर उसमें हम लोग वैल्यू कैसे इंस्लाइज करेंगे। जो स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल होगा उसमें हम लोग वैल्यू किस तरह से इंस्लाइज करेंगे, तो हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। देखिए इस प्रकार से स्टूडेंट वन, स्टूडेंट के अंदर में स्टूडेंट वन नाम का एक वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, तो इसमें स्टूडेंट वन डॉट एज इक्वल टू 30 लिखेंगे तो ये 30 उसमें ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार अगर स्ट्रिंग मेंबर है तो हम लोग उसके लिए स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे, एस टी आर सी पी वाई फंक्शन। जैसे इस प्रकार से देखिए, स्टूडेंट वन डॉट स्टूडेंट नेम में हम लोग कॉमा देंगे और फिर सचिन शर्मा, उसके आगे में फंक्शन यूटिलाइज करेंगे एस टी आर सी पी वाई। ये फंक्शन यूज करके ही उसका वैल्यू हम लोग उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और एक्सेस करना रहेगा तो दोस्तों डॉट ऑपरेटर से वो वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। जैसे सी आउट स्टूडेंट वन डॉट स्टूडेंट नेम लिखेंगे तो वो हम लोग को कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा, सचिन शर्मा। उसके बाद स्टूडेंट वन डॉट एज अगर हम लोग लिखेंगे तो वो हमको 30 वो हमको रिटर्न करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम में स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं और फिर उस स्ट्रक्चर का बहुत सारा वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करके अलग अलग वेरिएबल में हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज करके उसका वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। चलिए अब इसी को हम लोग सी प्लस प्लस में प्रैक्टिकल करके इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए दोस्तों, स्ट्रक्चर का जो प्रोग्राम हम लोग समझे थे अभी कि क्या होता है डाटा स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस, तो उसी का प्रैक्टिकल हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह यहाँ पे हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, iostream.h।
उसके बाद में फिर इंक्लूड कर लेते हैं और एक हेडर फाइल conio.h, और उसके बाद में फिर यहाँ पे एक हेडर फाइल और इंक्लूड करना पड़ेगा, string.h, क्योंकि हम लोग वो वाला फंक्शन यूज करेंगे ना, strcpy वाला फंक्शन। इसके लिए हम लोग को हेडर फाइल दरकार पड़ेगा string.h। अब यहाँ पे हम लोग जो अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला कीवर्ड जो होता है स्ट्रक्ट, उसके बाद मैं इसका नाम देता हूँ स्टूडेंट, फिर कर्ली ब्रैकेट देंगे, उसके बाद फिर चार नेम, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसका अंदर में साइज, देन फिर हम लोग int एज, बस दो ही मेंबर वेरिएबल मैं ले रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। इस प्रकार से और भी मेंबर वेरिएबल हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेमीकोलन हम लोग बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग void मेन फंक्शन जो हमारा डिक्लेयर करते हैं, इसके अंदर में clr str क्लियर स्क्रीन के लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग को नेम नाम का जो वेरिएबल, नहीं सबसे पहले हम लोग को वेरिएबल बनाना है स्टूडेंट के अंदर में, वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट लिखे, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ student1 कॉमा student2, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, देखिए strcpy, मतलब अब हम क्या करने जा रहे हैं कि नेम नाम का जो वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल है स्टूडेंट में, उसके अंदर में हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा स्टूडेंट std1, ठीक है। उसके बाद फिर डॉट, और उसके बाद नेम, और फिर कॉमा देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज करना चाहते हैं उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से, और फिर ये ब्रैकेट को हम लोग बंद करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप दूसरा में भी देना चाहते हैं तो cpy, फिर अभी आपका दूसरा जो वेरिएबल है उसमें हम लोग std1 डॉट नेम कॉमा, अब इसके अंदर में दूसरा नाम हम दे देते हैं संजय शर्मा, इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए, अब अगर उसको एक्सेस करना है हम लोगों को तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा सी आउट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा std1 डॉट नेम, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे दोस्तों सचिन शर्मा रिटर्न करेगा, ठीक है ना। ये आपका std1 डॉट नेम जो था ये हम लोग को आउटपुट देगा सचिन शर्मा, ठीक है। उसके बाद में फिर सी आउट std2 डॉट नेम अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हमको रिटर्न करेगा संजय शर्मा। गेट ch को बंद करते, देखिए कॉपी कंपाइल करके देखते हैं हम लोग, एक एरर दिखा रहा है क्योंकि str, अच्छा देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर लिख दिया, ये गलत है, तो स्मॉल लेटर कर देते हैं, आपको एरर नहीं है। देखिए दिखा रहा है संजय शर्मा, सचिन शर्मा नहीं दिखाने का कारण क्या है, हाँ देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दोनों जगह में std1 लिखा है, तो एक हमारा std2 है, इसको हम लोग कंपाइल करें तो देखिए यहाँ सचिन शर्मा और संजय शर्मा अलग अलग नाम दे रहा है। इस प्रकार से हम लोग अगर एज वगैरह भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं std1 डॉट एज इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग जो भी एज डालना है 30 डाल देते हैं, और यहाँ पे std2 डॉट एज इक्वल टू 20 डाल देते हैं। अब इसको भी हम लोग अगर देखना चाहते हैं तो सी आउट, एक्सेस करना चाहते हैं तो सी आउट, और फिर std1 डॉट एज, और इस पर भी हम लोग देखना चाहते हैं तो सी आउट std2
डॉट एच। अब इसको हम लोग कंपाइल करें इस प्रकार। ठीक है, ENDL यहाँ पे नहीं लिखे हैं, यहाँ पे इसीलिए उस प्रकार से आ रहा था। यहाँ पे ENDL लिख देते हैं और यहाँ पे भी ENDL लिख देते हैं। ENDL, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे ठीक है, अब कंपाइल करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों अलग अलग और भी अगर आप यहाँ पे जैसे और भी स्टूडेंट है, सोचिए स्टूडेंट 1 हो गया, 2 हो गया, अगर 3 हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे अगर स्टूडेंट का नाम के हिसाब से लिखना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं सचिन नाम का दे देता हूँ, उसका नाम ही दे देता हूँ जो बंदा का है। और यहाँ पे मैं SANJY संजय दे देता हूँ। उसके बाद मान लीजिए कि रमेश का डाटा भी इंसर्ट करना है तो यहाँ रमेश लिख देते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ क्या फर्क हो जाएगा कि यहाँ पे STD1 जो यूज कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सचिन डॉट नेम। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, संजय डॉट नेम। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पे सचिन डॉट एज, यहाँ पे संजय डॉट एज। और फिर यहाँ पे भी हम लोगों को वही नाम देना पड़ेगा जो ऊपर में हम लोग डिक्लेयर किए हैं, सचिन डॉट नेम, सचिन डॉट एज। फिर यहाँ पे आपका संजय डॉट नेम, फिर आपका संजय डॉट एज। कंपाइल करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में यहाँ यहीं तक हम लोग समझते हैं। फिर और भी बहुत सारा तरीका होता है, वो मैं एक नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।